हरे कृष्णा, नमस्ते दर्शकों, वेलकम बैक टू माय चैनल। And sorry for being inactive on my YouTube channel. मतलब कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि हम भी भक्ति को फॉलो करना चाहते हैं, हम भी स्पिरिचुअल पाथ पे चलना चाहते हैं, बट वी डोंट नो हाउ टू स्टार्ट, कि स्टार्ट करना कैसे है। तो हम इस वीडियो के थ्रू ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो आप लोगों ने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा इस वीडियो का, दैट हाउ टू स्टार्ट, भक्ति की ABCD। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हम सबके अंदर है, ऐसा नहीं है कि किसी के अंदर है किसी के अंदर नहीं है। कृष्णा कॉन्शियसनेस सबके अंदर पहले से है, बस उसे ना, जैसे चिंगारी होती है ना, चिंगारी को हवा लगाते तो वो आग में बदल जाता है, उसी तरह हमारे कृष्णा कॉन्शियसनेस को भी हमें एक पुश करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें भी हमारे अंदर जो कृष्णा कॉन्शियसनेस जो स्पार्क है उसे फैन करने की ज़रूरत है। जैसे एक जब बच्चा जन्म लेता है तो उसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो क्या उसे कोई बोलता है कि तुम्हें रोना है और ये दिखाना है कि तुम्हें भूख लग रही है और प्यास लग रही है? नहीं, वो ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर वो चीज़ है कि उसे भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी। उसी तरह कृष्णा कॉन्शियसनेस भी हम सभी के अंदर है, बस वो सो चुका है, उसे हमें जगाना है। अब जगाना कैसे है, ये ही इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले ए स्टैंड फॉर एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, यानी कि भक्तों का संग। तो क्या भक्तों का संग करना इतना ज़रूरी है, उसके बिना हम भक्ति नहीं कर सकते? बिल्कुल भी नहीं। वो कहते हैं ना, जैसा संग वैसा रंग। जैसे अगर हमें डांस सीखना है तो हमें एक डांस टीचर के पास जाना पड़ेगा, उसी तरह जब हम भक्ति में होते हैं और हमें भक्ति सीखनी होती है तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए, वैष्णवों के, गुरुओं के एसोसिएशन में रहना चाहिए, ताकि हम उनकी कृपा प्राप्त करें, उनसे भक्ति सीख पाए और उनको फॉलो कर पाए। वही हमें ये सिखाते हैं कि कैसे भक्ति करनी है। अगर हमें भगवान के बारे में जानना है, भगवान को और जानना है, तो हमें किसका संग करना चाहिए? ऑब्वियसली भक्तों का, क्योंकि वही हमें भगवान के बारे में सबसे ज़्यादा बता सकते हैं। इसीलिए जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें असत्संग नहीं करना चाहिए, हमें भक्तों का संग करना चाहिए। मतलब आप जैसे लोगों के एसोसिएशन में रहते हैं, हम पे उन लोगों का, उनकी बिहेवियर का हम पर इम्पैक्ट पड़ता है, तो धीरे धीरे हम पे कहीं ना कहीं वो चीज़ दिखने लगती है। उनके बिहेवियर का असर हमारे बिहेवियर पे या हमारी कॉन्शियसनेस पे, हमारी थॉट प्रोसेस पे पड़ता है। बी फॉर बुक्स मतलब नॉलेज, और नॉलेज ही हमारी जो इग्नोरेंस है उसको दूर करता है। वो एक मूवी का डायलॉग है ना कि अंधेरे को अंधेरा नहीं, रोशनी ही मिटा सकती। तो जैसे जब अंधेरा होता है तो हम बोलते हैं ना, लाइट्स ऑन करो या उजाला करो, तो जब रोशनी होगी तभी अंधेरा जाएगा। उसी तरह जब नॉलेज हम तक पहुंचेगा, हमारी बुद्धि में जाएगा नॉलेज, तभी जो हमारी इग्नोरेंस है, जो अज्ञानता है, वो चीज़ें दूर होंगी। इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियस के फाउंडर आचार्य शिला प्रभुपाद कहते थे, बुक्स आर द बेसिस। मतलब उन्होंने इतनी सारी बुक्स लिखी हैं, हमारे पास इतना कुछ है पढ़ने को, उन्होंने हमें इतना कुछ दिया है कि अगर हमने उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया तो हम अपने भक्ति पाथ पे ग्रो कर पाएंगे। सी फॉर चैंटिंग। तो चैंटिंग तो इतना ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है भक्ति में। शिला प्रभुपाद यूज्ड टू से कि 99% हमारी जो भक्ति है, हमारी जो स्पिरिचुअलिटी है, वो डिपेंड करती है हमारी जपा पे, हमारी चैंटिंग पे। चैंटिंग इतना ज़रूरी है जैसे हमारी बॉडी के लिए ऑक्सीजन, उसी तरह हमारी सोल के लिए चैंटिंग ज़रूरी है। 4 युगों में जो कलयुग चल रहा है इस वक्त, जिसमें हम जी रहे हैं, कलयुग के जीव, उनके लिए बाकी कुछ करना बहुत मुश्किल है। हम बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा पूजा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा योग या यज्ञ नहीं कर सकते, लेकिन हम चैंटिंग कर सकते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने हमें हरे कृष्णा महामंत्र दिया है इस कलयुग में, ताकि हम उसे जप के बहुत ही आसान तरीके से भगवान को प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सो दिस इज़ द महामंत्र ऑफ कलयुग, हरे कृष्णा महामंत्र, जिसे जप के हम खुद को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं और माया से दूरी बना सकते हैं। तो द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, डी फॉर डाइट। डाइट मतलब वो डाइट नहीं जो हम जिम में जाके जिम ट्रेनर से लेते हैं कि हम फिट होना है, हमें डाइट चार्ट दो, वो वाला डाइट चार्ट नहीं। डाइट मतलब प्रसादम, जो भी हम खा रहे हैं
उसे हम भगवान को ऑफ़र करके ही खाएं। क्यों भगवान को ऑफ़र करके खाएं? क्योंकि जो भी हमें मिल रहा है वो सब भगवान ही हमें देते हैं। तो जो भगवान हमें दे रहे हैं, हमें उसे भगवान को ही ऑफ़र करके उसे फिर एज अ प्रसाद लेना चाहिए। प्रसाद में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान साक्षात उसमें अपनी दृष्टि डालते हैं, उस भोग को पाते हैं और फिर हमें उसे एज अ प्रसाद देते हैं। तो प्रसाद में बहुत शक्ति होती है और हमें भगवान को भोग लगा के ही पाना चाहिए। और भगवान को सात्विक भोजन ही भोग लगाया जाता है। भगवान ने भगवत गीता में बोला है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। पत्रम यानी कि तुलसी का पत्ता, पुष्पम यानी कि फ्लावर, फ्रूट्स, फलम यानी कि फल यानी कि फ्रूट्स, और तोयम मतलब जल यानी कि वाटर। तो ये चीज़ें भगवान ने अपने डाइट चार्ट में, अपने मेन्यू में बताई है कि ये चीज़ें आप भोग लगा के आप मुझे भोग लगा सकते हैं और मैं इसे बहुत ही प्रेम पूर्वक एक्सेप्ट करूँगा। अगर आप मुझे ये 4 चीज़ें भी प्यार से भोग लगाते तो आई विल एक्सेप्ट इट। तो ये रही वो 4 बेसिक चीज़ें जिन्हें हम फॉलो करके भक्ति पाथ में आगे बढ़ सकते हैं। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में इन 4 चीज़ों को ऐड करेंगे वैसे वैसे आप देखेंगे कि आप भक्ति में ग्रो कर रहे हैं और आपको बहुत ज़्यादा कुछ एफर्ट नहीं लगाना है कि ऐसा करना है ऐसा करना है। नहीं, आपको प्रसाद पाना है, भगवान को भोग लगा के पाना है, आपको चैंटिंग करनी है, आपको एसोसिएशन करना है डिवोटीज़ का और आपको बुक्स पढ़नी है। तो ये वो 4 चीज़ें हैं जो भक्ति में हमें आगे बढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं और हर भक्ति में आने वाले हर बिगनर को, हर भक्त को ये 4 चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि इस वीडियो को देखकर जो भी भक्ति करना चाहते हैं उनको इतना सा भी हेल्प मिला हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो भी हम सीख रहे हैं उसे ऑफलाइन और ऑनलाइन भी शेयर करें, सो दैट भक्ति सिर्फ हमारे जीवन में ना रहे सीमित, लोगों तक भी, वो लोगों को भी मिले, भक्ति लोगों को भी मिले और लोग भी भक्ति मार्ग में आगे बढ़े। और हम सभी जानते हैं कि सोशल मीडिया हम सभी यूज़ करते हैं, तो हमें कुछ अच्छा ही सिखाना चाहिए, अच्छा ही सीखना चाहिए। अगर आपकी एक बात से, एक वीडियो से या आपके किसी को कुछ कहने से किसी के लाइफ में स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं, इतने से भी स्पिरिचुअल चेंजेस आते हैं, तो आई थिंक वो बहुत बड़ी बात है। और मैं भी भक्ति सीख रही हूँ अपने गुरुओं से, अपने शिक्षकों से, और मुझे ऐसा लगता है कि जो भी हमें आता है वो हमें दूसरों के साथ शेयर करना चाहिए, सो दैट लोगों के जीवन में भी बदलाव आए। सबसे बड़ा गिफ्ट है कि आप किसी को बर्थ एंड डेथ के केज से बाहर निकालने में उनकी हेल्प कर रहे हैं। तो आई थिंक हमें कोशिश करनी चाहिए, हम हर किसी एक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि हम जितने ज़्यादा लोगों को कुछ भी बता सकें, कुछ भी शेयर कर सकें जिससे उन्हें कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट हो, तो हमें करना चाहिए। लास्ट में ये बोलूँगी, अगर कुछ गलत बोला हो या कुछ गलती लगी हो तो उसके लिए सॉरी, बट मैंने कोशिश करी कि जो भी छोटी छोटी चीज़ें मुझे पता है भक्ति से रिलेटेड वो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँ और आप लोगों को उससे कुछ स्पिरिचुअल बेनिफिट हो। हमारी लाइफ का जो गोल है, हमारी ह्यूमन लाइफ का जो गोल है वो है कृष्ण को प्रेम करना और सेल्फ रियलाइजेशन करके अपनी सोल को उसके असली घर भेजना। तो हमारी जो मंजिल है, जो डेस्टिनेशन है वो बहुत दूर है और चलना शुरू करेंगे तभी हम वहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो सफ़र बहुत लंबा है और जाना बहुत दूर है, तो लेट्स स्टार्ट दिस जर्नी टुगेदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।